जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। द्वापर युग की बात है। एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों के ऊपर काफी घमंड हो गया था। उनका यह अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही अद्भुत लीला रची थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ग्रामवासी किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं और स्वादिष्ट पकवान बना रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा कि माँ, यहाँ सब लोग किसकी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा उत्तर देती हैं, बताती हैं कि गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं। श्री कृष्ण जी आगे पूछते हैं कि उनकी पूजा क्यों की जाती है। तो माँ यशोदा उन्हें बताती हैं कि यह पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिससे कि गांव में ठीक तरह से वर्षा होती रहे और खेतों में फसलें लहलहाती रहे, जिससे कभी भी अन्न की कमी ना हो। ग्रामवासियों के साथ यहाँ के पशुओं का भी भरण पोषण इस अन्न से ही होता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण की यह बात व्रज के अन्य लोगों को भी पता लगी और उन्होंने कान्हा की बात मानकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे व्रजवासियों को फसल के साथ काफ़ी नुकसान हो गया। वर्षा ना रुकने पर भी सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली अर्थात छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने व्रज के सभी लोगों से अपने गाय, बछड़े और अन्य पशुओं समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इंद्रदेव श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। इति श्री गोवर्धन पूजा कथा। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि क्या है। सर्वप्रथम प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाने के बाद उसे पुष्पों और चने की दाल से सजाएं। तत्पश्चात पर्वत के पास ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की षोडशोपचार से विधिवत पूजन करें। अब पूजन के दौरान
गोवर्धन पर धूप, दीप, जल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही गोवर्धन पूजा के उपरांत अन्नकूट का भोग लगाएं। इसके बाद गोवर्धन की व्रत कथा सुने और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। गोवर्धन पूजन के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा करें। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा हिंदू संप्रदाय का लोकप्रिय एवं प्रमुख त्योहार है। गोवर्धन का शाब्दिक रूप से तात्पर्य है गो का अर्थ है गाय और वर्धन का अर्थ है पोषण। गोवर्धन पूजा के दिन नई फसल के अनाज और सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट का भोग तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और गाय बछड़ों आदि की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टि से गोवर्धन का त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुजरात में गोवर्धन नए साल के आरंभ के रूप में चिन्हित है। वहीं इस दिन को महाराष्ट्र में बाली पड़वा या बाली प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार उत्तर भारत में विशेषतः मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना आदि स्थानों पर गोवर्धन की भव्यता और अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यह वही स्थान है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोकुलवासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था तथा देवराज इंद्र के अहंकार का नाश किया था। कहते हैं गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव को करने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस पर्व से दरिद्रता का भी नाश होता है और व्यक्ति को सुख और समृद्धि जीवन की प्राप्ति होती है। गोवर्धन के पर्व से जुड़ी एक ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा और जो खुश रहता है वह वर्ष भर खुश रहेगा। इसीलिए हर साल गोवर्धन को बहुत ही आनंदपूर्वक मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा से घर परिवार में धन, संतान और गौरस में वृद्धि होती है। गोवर्धन के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। इस अवसर पर सभी कारखाने और उद्योगों में मशीनों की पूजा की जाती है। इस त्योहार पर विशेष रूप से गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करवाकर धूप, चंदन एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका पूजन करने का रिवाज है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती भी की जाती है। इस तरह से गोवर्धन पूजा की विधि, पूजा एवं महत्व संपन्न होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।